सर्वप्रथम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हार्दिक रूप से चरण स्पर्श करते हुए मंच पर विराजमान इन विभूषित हस्तियों को मैं आप सभी का हार्दिक नमन और वंदन करती हूँ और साथ ही सभागार में उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर वर्ग विशेष जो भी यहाँ मेरे सामने है, जो मुझे देख रहा है, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। आभार आदरणीय डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन जी का, जो कि अध्यक्ष हैं अनुरागिनी संस्था के, और साथ ही आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी का, जो कि अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद। मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि इतने प्रबुद्ध वर्ग के बीच में मैं कुछ बोलने के लिए खड़ी हूँ और वो साहस जुटा पा रही हूँ कि मैं आप सबके समक्ष बोल सकूँ, और ये अवसर देने के लिए आप दोनों का और अनुरागिनी संस्था का बहुत धन्यवाद। जिस संस्था का भी मैंने नाम लिया, बुंदेलखंड सांस्कृतिक सहयोग एवं सामाजिक परिषद, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम किरदार निभाती हूँ। रंगमंच मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, सांस्कृतिक रूप से सक्रिय रही हूँ, और जैसे किरदार मैं निभाती हूँ उसमें एक भगिनी निवेदिता और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई। मुझे आज भी याद है, लगभग ये जो पीछे पंक्ति में बैठी हुई है युवा शक्ति, आप भी के बराबर की मेरी अवस्था रही होगी। लगभग 14 वर्ष में हाई स्कूल में थी उस समय, और मैंने इसी संस्था के अंतर्गत झांसी की रानी की भूमिका निभाई थी, और मैंने उसमें एक वक्तव्य जो बोला था वो था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उसी के साथ वो चिर परिचित कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। ये जो 3 पंक्तियां, 2 पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की और एक वाक्य या एक उद्घोष या फिर एक हुंकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इस 3 पंक्तियों में सिमटा है मेरा आज का वक्तव्य, जो आज के इस विषय सन 1857 में झांसी की रानी का योगदान। ये योगदान 1857 की क्रांति में ही नहीं, बल्कि आज तक, अभी तक वर्तमान में अनवरत जारी है। उनसे जो हमने सीखा, वो सीख आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही सामयिक है। अगर आप इस वक्तव्य के मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के 3 टुकड़े करें, मैं पहला टुकड़ा अपनी झांसी, दूसरा और तीसरा नहीं दूंगी, बस इन्हीं 3 वाक्यों में उस 1857 की क्रांति का पूरा योगदान ये युवा शक्ति अभी मेरे साथ इसी वक्त देखेगी, क्योंकि ये मेरा भविष्य है। आप सबसे तो मैं सीखूंगी, और मुझे कुछ जो थोड़ा बहुत अगर पता है या बता सकती हूँ, वो उस पीढ़ी के लिए है। मुझसे कुछ गलती हो या मैं कुछ कम या ज्यादा कह जाऊं तो आप सभी से माफी चाहूंगी। मैं सिर्फ अपनी बात करना। झांसी की रानी ने ये बताया कि बाकी राजा महाराजा चाहे जो करे, वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाए, उनके आगे अपने घुटने टेक दे, समझौते कर ले, अपनी सियासत बेच दे, देशद्रोह करे, विद्रोह करे, मुखबिरी करे, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये मैं जागृत करना है आप सभी में अपने आप को, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपने आप में एक व्यक्तित्व हूं, और एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अपने निर्णयों से बनता है, और तभी वो इतिहास
बदलता है। अगर आप वही करेंगे जो आपके अगल बगल साथी सहयोगी कर रहे हैं, तो आप कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आपका नाम इतिहास में अमर हो जाए। क्योंकि कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। और यही हुआ था महारानी झांसी की रानी के साथ कि 24 वर्ष की अवस्था में अगर उनका देहांत हुआ तो वो सिर्फ देह का अंत था, ना कि उनके जीवन का। वो आज भी हमारे साथ हैं, अपने उस शौर्य के साथ, अपनी उस गाथा के साथ। तो इस मैं को आपने जिंदा रखना है। इस मैं के साथ आप वो कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो परिवर्तन ला सकेंगे जो आप लाना चाहते हैं। ये झांसी की रानी ने उस समय जागृत कर दिया, क्योंकि उस 1857 तक भारतीय समुदाय, हमारे लोग इस प्रकार से सुप्तावस्था में पड़े थे कि उन्हें लग रहा था कि हम तो इस ब्रिटिश शासन की इस हुकूमत के आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन इस 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के बाद जब ये कदम आगे बढ़े, देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो विद्रोह उठ खड़े हुए, इन्होंने जो जागृत किया समाज को, वो इतना बड़ा योगदान था। कहते हैं जो इनिशिएटिव लेता है, जो पहला कदम बढ़ाता है, उसे हमेशा याद रखा जाता है। तो उस योगदान को हम आज तक उसकी बात करते हैं, उसकी परिचर्चा करते हैं और उस पर ऐसी संगोष्ठी करते हैं। अब आता है दूसरा टुकड़ा, अपनी झांसी, अपना, मेरा, बिलोंगिंगनेस। ये मेरा है। आप लोग में से कुछ लोग अपने सामान, अपने मोबाइल, अपने बैग को कितना सहेज के रखे हैं। किसी से जरा सा उठकर भी जाएंगे तो कहेंगे जरा देखना, मैं भी आता हूं, मेरा सामान रखा है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कितने पॉजिटिव होते हैं, मगर क्या हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों, अपने परिवार, इसके बारे में सोचना होता है? नहीं। ये बताया झांसी की रानी ने कि हम जब किसी कर्तव्य बोध से बंधे होते हैं, हमारे ऊपर जब जिम्मेदारियां होती हैं, हम सिर्फ हम नहीं होते, वो सब कुछ जिसकी जिम्मेदारी हमने ली होती है हमारे कंधों पर होती है, हमें उसके लिए सोचना होता है। उन्होंने अपने उस दूध मुहे बच्चे के लिए नहीं सिर्फ सोचा, उन्होंने सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सोचा अपनी झांसी। उस झांसी का हर बच्चा उनका था, हर वर्ग विशेष का व्यक्ति उनका था, उस झांसी का एक एक इंच का टुकड़ा उनका था। तो उन्होंने सोचा अपनी झांसी, और उस अपनी झांसी के लिए उन्होंने ये हुंकार लगाई थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस दिन हमारी युवा शक्ति अपने इस स्वार्थ की चीजों को छोड़ के या अपनी चीजों को छोड़ के एक सार्वभौमिक रूप से सभी चीजों को अपना समझने लगेगी कि ये समाज मेरा है, अगर मैं हूं, मेरा परिवार मेरा, मेरा समाज, मेरा देश और मेरा राष्ट्र, ये सब मेरा है, इसके ऊपर मैं बूंद भर आंच नहीं आने दूंगा, उस दिन आपका सच्चा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं इस धरती पर अगर अवतरित हुआ हूं तो कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और इस ब्रह्मांड के लिए। फिर आता है इसका तीसरा टुकड़ा, नहीं दूंगी। नहीं दूंगी एक निर्णय था, डिसीजन था। नहीं दूंगी एक उनका फैसला, ऐसा फैसला जिस पर वो मरते दम तक अड़िग रही। वरना तो इस भारत में फैसले लेने वाले बहुत आए थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं मरता मर जाऊंगा, भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन वो मर भी गया, भारत का विभाजन भी हुआ, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख सके। और वही हमारी झांसी की रानी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा हूं तो झांसी का एक इंच का टुकड़ा भी अंग्रेजों को नहीं मिलेगा। वो मर गई और ऐसा नहीं होने दिया। मगर हमने अपने इतिहास में ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कहा कुछ, करा कुछ, जिनकी कथनी और करनी कभी एक नहीं हुई। तो कहीं उन्हें सम्मान मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी स्थिति हमेशा डावाडोल रही। लेकिन झांसी की रानी जैसे व्यक्तित्व पर कभी कोई एक उंगली, एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए
अगर आप कुछ कहें तो उसके लिए सच में अगर आपको मर मिटना पड़े तो आपको मर मिटना चाहिए, और तब सार्थक कर पाएंगे आप इस हुंकार को कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस व्यक्तित्व को अगर आप समझ सकते हैं तो इनका पूरा व्यक्तित्व इस एक अकेली हुंकार में समेटा हुआ था, और इसी ने हमारी 1857 की क्रांति को, स्वतंत्रता के समर्थक ऐसे ऐसे लोगों तक इन संदेशों को पहुंचाया कि उसने हमें चंद्रशेखर आजाद दिए, भगत सिंह दिए, मदन लाल ढींगरा दिए, बटुकेश्वर दत्त दिए, राजेंद्र लाहिड़ी दिए, अशफाक दिए, राम प्रसाद बिस्मिल दिए, क्योंकि उन्होंने इन तीनों चीजों को, मैं जो निर्णय लूंगा वो दूसरे से प्रभावित नहीं होगा, मैं अपना निर्णय लूंगा, अपने देश के लिए लूंगा, और जो भी करूंगा कर गुजरूंगा, जो कहूंगा वो कर गुजरूंगा, किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। तो युवा शक्ति, क्या आप इसको करने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं आप लोग? That's very nice. That is the takeaway of today's session, if you can take it. और अब क्योंकि हम बुंदेलखंड से आते हैं, वो बुंदेलखंड जो वीरता और ओजस्वी लोगों की धरती है, और वहां से मैथिली शरण गुप्त ने कुछ पंक्तियां कही हैं। आज उन पंक्तियों को आत्मसात करके जाइएगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग अगर इन पंक्तियों को आत्मसात कर लेंगे तो भारत का वर्तमान बदल जाएगा और हम एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। हतभाग्य हिंद जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वो शील शुद्धाचार वैभव देखा अब क्या है यहाँ, क्या जान पड़ती वो कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हो कहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, ये कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं, देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे, शोक में इस वेश में पाकर हमें किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, निज पूर्वजों से ये हमें सब सीख लेना चाहिए, पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।